एंकल स्प्रेन होने के बाद अगर आप अच्छी तरीके से रनिंग करना चाहते हैं, बिना किसी बाधा के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, बिना किसी दर्द, बिना किसी सूजन के आप अपनी दैनिक दिनचर्या के सारे काम अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको अपनी एंकल के अंदर, अपनी एंकल की मसल्स के अंदर हर हाल में स्ट्रेंथ डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि एंकल में आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर तारिक कमाल, दिल्ली में कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। एंकल स्प्रेन के केस में अक्सर लोगों से एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि जैसे ही आपका पेन और सूजन कम हो जाती है तो आप ये समझ बैठते हैं कि आपका एंकल स्प्रेन पूरी तरह से ठीक हो गया है और आप चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं, भागना दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि तरह तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी आप स्टार्ट कर देते हैं। नतीजे में परिणाम स्वरूप आपके एंकल का दर्द और सूजन दोबारा आ जाता है, दोबारा आपको दर्द और सूजन की शिकायत होने लगती है। यहाँ तक कि इस दौरान अगर आपका पैर किसी अनइवन सरफेस पे पड़ गया या किसी गड्ढे में पड़ गया तो आपको दोबारा एंकल स्प्रेन, दोबारा आपका एंकल ट्विस्ट भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इसके बाद आपको मसल स्ट्रेंथनिंग का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंकल स्प्रेन में होता क्या है कि एंकल की जो लिगामेंट्स होती हैं, खासतौर से एटीएफएल लिगामेंट, वो खिंच जाती हैं, उनके ऊपर एक स्ट्रेच आता है जिसकी वजह से लिगामेंट कमज़ोर पड़ जाता है और इसके कारण हमारा जो एंकल का जॉइंट होता है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है, उसमें ढीलापन आ जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपके एंकल को रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। इस केस में डॉक्टर्स आपको तरह तरह का एंकल सपोर्ट पहनने के लिए बताते हैं ताकि एंकल के ऊपर किसी भी तरह की एक्स्ट्रा मूवमेंट ना हो पाए, जो हमारी बॉडी का लोड है वो एंकल के ऊपर ज़्यादा ना आ पाए, कोई भी बाहरी जो फोर्स है वो एंकल के ऊपर ना पड़े, ताकि एंकल की जो लिगामेंट है जो ऑलरेडी इंजर्ड हो चुकी है उसके ऊपर किसी भी तरह की एक्सेसिव लोडिंग या एक्सर्शन ना पड़े, जिसकी वजह से जो हीलिंग हो रही है वो हीलिंग अच्छे से हो पाए, हीलिंग में किसी भी तरह की बाधा पैदा ना हो। रेस्ट के इस पीरियड में एंकल के चारों तरफ की जो मसल्स होती हैं उनकी गतिविधियां कम हो जाती हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत बाधित हो जाती हैं, जिसकी वजह से एंकल के अंदर, एंकल की मसल्स के अंदर धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, मसल्स अच्छी खासी वीक हो जाती हैं। एक तरफ जहां हमारे एंकल की मसल्स वीक पड़ जाती हैं तो दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह होती है कि इस पीरियड को फॉलो करने के बाद हमारा पेन और सूजन कम हो जाता है। यही हम गलती करते हैं, हम ये समझ बैठते हैं कि हमारा एंकल स्प्रेन पूरी तरह से ठीक हो गया है और फिर हम चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं, भागना दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तरह तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप एक वीक एंकल जॉइंट और वीक मसल्स के ऊपर अपनी पूरी बॉडी का जब लोड देंगे चलते फिरते वक्त, तो आपकी बॉडी का लोड ये वीक मसल्स, ये कमज़ोर जॉइंट बेयर नहीं कर पाती, झेल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का पूरा वेट, पूरा लोड डायरेक्ट एंकल की उन लिगामेंट्स के ऊपर पड़ता है जो ऑलरेडी इंजर्ड हैं, वीक हैं, वो हीलिंग के प्रोसेस में है। इसी वजह से हमें दोबारा पेन और स्वेलिंग आने लगती है। तो कहानी का सार एक बार फिर से आकर यहीं अटक जाता है कि एंकल स्प्रेन होने के बाद एंकल की मसल्स में बिना स्ट्रेंथ डेवलप किए आपको चलना फिरना, भागना दौड़ना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एंकल स्प्रेन के केस में मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों होती हैं। अपनी इस बात को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए, यानी आपको और अच्छे तरीके से कन्विंस करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ लॉजिकल बातें, कुछ रोचक बातें रखना चाहूँगा, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एंकल स्प्रेन के केस में स्ट्रेंथ डेवलप करना, यानी कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की इंजरी होती है, खासतौर से जॉइंट के आसपास की इंजरी, जैसे हम एंकल स्प्रेन की अगर बात करें, तो ऐसे केसेस में जॉइंट के आसपास की जो मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती हैं, उनमें अच्छी खासी वीकनेस आ जाती है। तो ऐसे में एंकल के अंदर दर्द और सूजन खत्म होने के बाद आपको सबसे पहला काम अपने एंकल जॉइंट के चारों तरफ की मसल्स में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेवलप करना होता है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी होता है। दूसरी बात, हमारी बॉडी का वेट। एंकल जॉइंट हमारी बॉडी का सबसे निचला जॉइंट होता है जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी का वेट आता है। अलग अलग लोगों में हमारी बॉडी का वेट अलग अलग होता है। अगर आपकी बॉडी का वेट कम है तो एंकल के ऊपर लोडिंग कम आएगी, और अगर आपका बॉडी का वेट ज़्यादा है तो एंकल के ऊपर लोडिंग ज़्यादा आएगी। दोनों कंडीशंस में अगर आपकी एंकल वीक है तो आपके एंकल के ऊपर ज़्यादा लोडिंग आएगी और डायरेक्ट लोडिंग
ये आपके एंकल जॉइंट और लिगामेंट के ऊपर पड़ेगी। तो इस वजह से आपके बॉडी के वेट को, अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो इस कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जितना जल्दी हो सके आप अपने एंकल के चारों तरफ की मसल्स में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेवलप कर लें। तो इस वजह से भी आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हो जाती हैं करना। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, रिकरेंस, यानी कि बार बार एंकल का ट्विस्ट होना, एक से ज़्यादा बार एंकल स्प्रेन का होना। एक सर्वे के अनुसार ज़्यादातर लोगों में ये पाया गया कि एक बार अगर आपको एंकल स्प्रेन हो गया तो पूरी लाइफ में आपको बार बार एंकल स्प्रेन हो सकता है। फिर से वही बात, यानी कि कमज़ोर जॉइंट और मसल्स के साथ जब आप चलना फिरना स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही आपका पैर किसी अनइवन सरफेस पे पड़ेगा या किसी गड्ढे में पड़ेगा तो आपको दोबारा एंकल स्प्रेन हो सकता है, दोबारा आपका एंकल ट्विस्ट हो सकता है। चौथी बात, जॉइंट और लिगामेंट की इंस्टेबिलिटी। एंकल स्प्रेन के केस में एंकल की जो मसल्स होती हैं और जो एंकल जॉइंट होता है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है, लैक्सिटी आ जाती है। तो लूज लिगामेंट, अनस्टेबल जॉइंट और उसके चारों तरफ की वीक मसल्स, इस कमज़ोर कॉम्बिनेशन के साथ जब आप चलना फिरना स्टार्ट करते हैं, भागना दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी का वेट आपकी मसल्स बेयर नहीं कर पाती, क्योंकि वो ऑलरेडी लूज है। अगर वो स्ट्रेंथन होती तो आपकी बॉडी का वेट अपने ऊपर लेती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का वेट नीचे यानी कि लिगामेंट और जॉइंट के ऊपर कम जाता और आपका जो लिगामेंट जो ऑलरेडी हीलिंग प्रोसेस में है वो उसकी हीलिंग अच्छी होती और आपको ये पेन और सूजन का दोबारा आ जाना, इस दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता। तो इस वजह से इस पॉइंट की भी अगर बात करें तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप एंकल स्प्रेन से पीड़ित हैं और उससे ज़्यादा इस बात से पीड़ित हैं कि बार बार दर्द और सूजन वापस क्यों आ जाता है, तो आज की ये सारी बातें जो मैंने आपसे शेयर की, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि एंकल स्प्रेन के केस में मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों होती हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में और भी आप मुझे सुझाव दीजिए जिन पर मैं वीडियो बना सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।